एक लड़की जो महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली होती है और ये 2019 की बात है जब वो मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी जिसका नाम श्रद्धा होता है। और श्रद्धा अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से अपने जीने की कला को सीख रही होती है। उसी दौरान वो एक डेटिंग ऐप पर पहुंच जाती है और उसी डेटिंग ऐप पर वो अपने नए नए दोस्त बनाने लगती है और दोस्तों से चैटिंग भी शुरू कर देती है। इन्हीं सब के दरमियान उसकी दोस्ती एक उसके नए और अनजान दोस्त से होती है जिसका नाम आफ्ताब पूनेवाला होता है। और आफ्ताब पूनेवाला देखने में बेहद हैंडसम और काफ़ी अच्छा दिखता था। उसका बात व्यवहार और तहजीब को देखकर इतना ज़्यादा श्रद्धा उससे इम्प्रेस हो जाती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रद्धा खुद हिंदू है और जो लड़के को उसने पसंद किया है, जिससे उसने दोस्ती की है, वो एक मुस्लिम है। क्योंकि उसके लहजे से, बात करने के तौर तरीके से उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तलाश थी और आखिरकार ये दोस्ती होती है। फिर दोस्ती न जाने कैसे प्यार में बदल जाता है और प्यार ऐसा आगे बढ़ता चला जाता है कि इस कदर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनका परिवार भी है और दोनों अपने परिवार को छोड़ करके लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी खबर ना श्रद्धा को थी और ना ही आफ्ताब को थी। आफ्ताब ने भी नहीं सोचा था कि वो श्रद्धा से मिलेगा तो उसके साथ कुछ यूं कर गुजरने की कोशिश करेगा जिसके बारे में पूरे इतिहास में ये बात छप जाएगी और जिसके वजह से इतना बड़ा बवाल मच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और फिल्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खतरनाक, बेहद खौफनाक और बेहद डरावनी भी है उसके लिए जिसका नाम आफ्ताब पूनेवाला है। मैंने इसलिए कहा डरावनी है क्योंकि अब उसके पीछे देश के सबसे एक्टिव गैंग जिसका नाम आप लोग काफ़ी चर्चे में सुन रहे होंगे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसने श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनेवाले के ऊपर अपनी नज़र को गिद्ध की तरह गड़ा दिया है। क्योंकि वो हर कीमत पर उसकी मौत को मुकर्रर करना चाहते हैं। यही नहीं दोस्तों, उसकी मौत का पूरा जाल बिछा चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग। और क्यों ऐसा करने वाले हैं और क्या है श्रद्धा की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, जब श्रद्धा और आफ्ताब पूनेवाला दोनों एक साथ रहने लगती हैं तो आए दिन दोनों के बीच में संबंध भी कई बार बनते जाते हैं। और लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दौरान शादी जरूरी नहीं होती है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने की सहमति जरूरी होती है। और इसी वजह से श्रद्धा अपने परिवार को दरकिनार करते हुए, उनकी भावनाओं को ताक पर रखते हुए एकदम आफ्ताब के प्यार में पागल हो चुकी होती है। क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन सी जात है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। प्यार तो सिर्फ दिल से होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कहीं कोई बात ही नहीं होती है। इसी नाते श्रद्धा अपने उस प्यार यानी आफ्ताब के ऊपर अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही परिवार वालों को चलती है कि श्रद्धा को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गई है जिसका नाम आफ्ताब है, परिवार वाले बेहद विरोध जताते हैं। यहाँ तक कि श्रद्धा से बातचीत तक करना बंद कर देते हैं क्योंकि श्रद्धा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में पूरे परिवार को कहीं कोई जानकारी नहीं थी। और पूरा परिवार शॉक हो जाता है कि कैसे हमारी लड़की एक गैर जातीय, गैर धर्म के किसी लड़के से प्यार कर सकती है। इस तरीके की बात जब घर वाले विरोध करना शुरू करते हैं तो श्रद्धा ने अपने पूरे परिवार को दरकिनार करते हुए एक दिन ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो फैसला ये थी कि अब वो हमेशा के लिए आफ्ताब के ही साथ रहेगी। और इसी बात से बिल्कुल अनजान, बिल्कुल बेखबर श्रद्धा कि अब उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है क्योंकि माँ बाप की पसंद
और माँ बाप जिस घर को खोजेंगे अपनी बिटिया के लिए वो कुछ ऐसा होगा कि जिसके बारे में वो पहले पता करेंगे, उसके आसपास के बारे में पता करेंगे, उसका परिवार कैसा है, इस तरीके की जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद अपनी बेटी का हाथ उस बेटे के हाथ में देंगे, तभी उसकी बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन श्रद्धा को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो ये लगता था कि जो उसके दिल ने कहा वही सही है, ये सब तो सिर्फ एक महज बनावट है। और इसी के साथ वो अपना घर परिवार हर चीज़ छोड़कर आफताब के साथ रहना शुरू करती है। और धीरे धीरे इस रहने के सिलसिले के कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन श्रद्धा आफताब से कहती है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। तो इस पर आफताब इन बातों को घुमाते हुए छोड़ देता है और कहता है कि करेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। अब दिन धीरे धीरे महीनों में गुजरते जाते हैं और श्रद्धा का एक सवाल जो बार बार आफताब से रहता कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो, लेकिन इसका जवाब हर बार आफताब घुमा दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है श्रद्धा का वर्चस्व इस सवाल के ऊपर बढ़ता जाता है कि तुम शादी मुझसे कर क्यों नहीं रहे हो। और इसी बात को लेकर अब दोनों में आए दिन मारपीट तक होने लगती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि श्रद्धा को आफताब बहुत बुरी तरीके से पीट दिया करता था। ऐसा पीटता था कि वो चल फिर नहीं पाती थी, सिर्फ इस बात को कहने को लेकर कि तुम मुझसे शादी के लिए जबरदस्ती क्यों कर रही हो, तुम मुझसे क्यों इतनी बेकरार हो शादी करने के लिए, जब मैं तुम्हें हर एक सुख बिना शादी के ही दे रहा हूँ तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन श्रद्धा भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आखिरकार धीरे धीरे ये पूरी कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। एक दिन श्रद्धा से बिल्कुल परेशान होकर आफताब ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग हिमाचल चलते हैं और वहीं हिमाचल में सोलो ट्रैकिंग करेंगे। और उसी दरमियान ट्रैकिंग के बाद जब पहाड़ी की तरफ हम लोग जाएंगे कि पहाड़ से धक्का देकर श्रद्धा को खाई में गिरा देंगे, क्योंकि इस रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि श्रद्धा नाम की इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जाए। आखिरकार सब कुछ बिल्कुल सही जाता है, लेकिन बावजूद उसके वो अपने इस नापाक मंसूबों में सही नहीं हो पाता है, इसको पाक नहीं कर पाता है और वहां से श्रद्धा सही सलामत बचकर वापस चली आती है। लेकिन इन मंसूबे के बाद जब वो वापस फिर मुंबई चली आती है तो आफताब ने एक फैसला लिया और वो फैसला ये था कि 2022 में वो मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट होता है। और जैसे ही वो दिल्ली आता है तो एक बद्री नाम के लड़के से उसकी दोस्ती होती है और कहता है कि भाई मुझे एक फ्लैट दिला दो। बद्री दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक मकान किराए पर दिलाता है जिसमें दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन आए दिन श्रद्धा का एक ही सवाल होता है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। और इस सवाल से आफताब को इतनी चिढ़ मच चुकी होती है कि वो ये सवाल सुनना तक नहीं चाहता था। आखिरकार आए दिन आफताब नशा करता और नशा करने के बाद श्रद्धा के साथ वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया करता था, जिसके बारे में आप सुनना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके की घटना को वो अंजाम देने लगता और आए दिन मारपीट करता। आखिरकार जब सब कुछ देखती है श्रद्धा कि मेरे हाथ से जा रहा है, तो फिर वो एक डेटिंग ऐप का सहारा लेती है और फिर एक लड़के से दोस्ती बनाती है। 17 मई 2022 को वो उस लड़के से मिलने दिल्ली से बिना आफताब को बताए गुरुग्राम चल जाती है और गुरुग्राम जाकर मिलती है, उसके साथ पूरी रात बिताती है। लेकिन इस दरमियान आफताब ने तकरीबन 100 से 200 कॉल श्रद्धा को किया होगा, लेकिन श्रद्धा वालकर ने कोई जवाब नहीं दिया उसके फोन का। आखिर जब श्रद्धा अगली दिन सुबह यानी 18 मई को जब वापस तकरीबन 11 बजे के आसपास घर पर आती है, उस किराए के रूम पर पहुंचती है, तो सबसे पहले इन दोनों आफताब और श्रद्धा के बीच बहुत बड़ा बवाल होता है और दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। और मारपीट का मामला कुछ इस कदर आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करते हैं, जिस पर आफताब के द्वारा पूछे गए सवाल पर श्रद्धा कहती है कि मेरी जिंदगी है, जब तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगी, तुमसे क्या मतलब है। इसी बात को लेकर आफताब को गुस्सा आता है और फिर एक बार वो श्रद्धा को पीट देता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी
आफताब और श्रद्धा फिर एक होती हैं। फिर रात की खाने को ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, वो खाना आता है, दोनों एक साथ खाते हैं। फिर उसके बाद यही सवाल आफताब पूछता है और इस पर जब झगड़ा होता है तो आफताब श्रद्धा को उठाकर जमीन पर पटक देता है और पटकने के बाद उसका गला काफ़ी देर तक दबाए रखता है। जब गला काफ़ी देर तक दबा रहता है तो आखिरकार श्रद्धा दम तोड़ देती है। और जब श्रद्धा दम तोड़ देती है तो वो ये सोच नहीं पाता कि अब श्रद्धा की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, कहाँ ले जाया जाए। इन सब चीज़ों को वो सोचता है और सोच विचार कर वो ये सोचता है कि क्यों ना एक कैब बुक किया जाए और 1200 रुपये की एक वो ब्लैक कलर की सूटकेस को खरीद के ले आता है। वो सोचता है कि बैग में इस लाश को भर करके दिल्ली से हिमाचल लेकर किसी पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे, तब कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन इस दौरान दिल्ली से हिमाचल जाने में कई जगह गाड़ियों की चेकिंग भी होती है, तो इसके डर से वो इन मंसूबों को ख़त्म कर देता है और जाता है एक तेज धारदार हथियार खरीद के लेता है। जिसके बाद उसने श्रद्धा के तकरीबन एक नहीं दो नहीं बल्कि 35 से 40 टुकड़े काटता है और उसके नेल और छोटी छोटी उंगलियों को जलाकर राख कर देता है ताकि पता ना चले ये किस चीज़ की लाश है। उसके बाद वो छोटे छोटे पैकेटों में बांधता है, पैक करता है और छतरपुर के पास वाले जंगल में एक एक टुकड़े ले जाकर फेंक देता है। इस दरमियान उसने श्रद्धा के मोबाइल का इस्तेमाल भी किया, उसके दोस्तों से बहुत सारी चैटिंग भी की और आखिरकार जब उसने उसके मोबाइल के साथ चैटिंग धीरे धीरे बंद कर दिया तो एक दोस्त ने इसकी सूचना श्रद्धा के भाई को दिया कि अब तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो कहाँ है आजकल। इस पर भाई ने ये सूचना अपने पिता को बताया। पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस तरीके की अपने बच्ची की गायब होने की पूरी शिकायती प्रार्थना पत्र देते हैं। कई दिनों के दौड़ने के बाद मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगती है और छतरपुर इलाके में जैसे ही जाती है तो आफताब को गिरफ्तार करती है। तो इस पूरे उसके 35 से 40 टुकड़ों वाली कहानी को जब पुलिस के सामने आफताब बयां करता है तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे देश का खून खौल उठता है। लेकिन अब जो हम आपको बात बताएंगे वो इस कहानी में बेहद एक अलग ट्विस्ट डालता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस हो जाता है और उसी मर्डर केस में इस बाबा सिद्दीकी के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले शिव कुमार गौतम ने बताया कि उन लोगों ने आफताब पूनेवाले को एकदम मारने की सटीक प्लान बना ली गई है और तो और जैसे ही वो कोर्ट में पेशी के लिए जाएगा उसी दरमियान उसे शूट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जेल में भी उसे बेहद अच्छी तरीके से पूरे गैंग के नज़रों पर वो बसा हुआ है। और ये पूरी बात लॉरेंस बिश्नोई की प्रथम वरीयता है कि किसी तरीके से आफताब को कोर्ट से पहले मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ इस तरीके का घिनौना बर्ताव किया जिसकी वजह से ये पूरी लॉरेंस गैंग की टीम आफताब के ऊपर हाथ धोकर पड़ चुकी है। और जैसे ही इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को लगती है वो तुरंत दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पर डालती है और लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरे प्लान को विफल करती है। लेकिन आखिरकार कब तक बचा पाएगी पुलिस, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग पीछे पड़ ही चुकी है तो आफताब का शायद एक ना एक दिन केस क्लोज कर दी। लेकिन ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के पूरे जुर्म के वर्चस्व की कहानी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब कब ले रही है श्रद्धा मर्डर केस का बदला, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए दोस्तों इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।